हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 165 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 9 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है कैलेंडर। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पाँचवा महीना होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जन्म कान्हा बारिश मस्त। नवा महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां माह अक्टूबर, 11वां है नवंबर, आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो आइए देखते हैं। एक साल में होते 12 महीने। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 12 महीने होते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और वो 12 महीने कौन कौन से हैं बच्चों? आओ हम उन्हें देखते हैं। तो पहला महीना है जनवरी, दूसरा महीना है फरवरी, तीसरा महीना है मार्च जब होली होती है। ठीक है, जैसे कि अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है, इसके बाद अगले महीने यानी मार्च में होली आने वाली है। तो चौथा महीना है अप्रैल, अप्रैल में जो फसलें होती हैं वो पक जाती हैं। पाँचवा महीना है मई और गर्मी की शुरुआत हो जाती है मई में। छठा महीना जून है जब सूरज एकदम भून देता है, मतलब कि इतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता है कि लोग गर्मी में बहुत परेशान हो जाते हैं। सातवां महीना है जुलाई, जब आप छुट्टियों के बाद स्कूल में आते हो। फिर उसके बाद 8वां महीना है अगस्त, जिस महीने हम जन्माष्टमी मनाते हैं और बारिश भी बहुत अच्छी होती है। 9वां महीना है सितंबर, तो इस महीने क्या होता है, जो आकाश या जो अंबर है वो एकदम निर्मल, एकदम साफ और स्वच्छ हो जाता है। 10वां महीना है अक्टूबर और 11वां महीना है नवंबर। और बच्चों, सबसे आखिरी महीना कौन सा है साल का? दिसंबर। और दिसंबर में सभी रजाई के अंदर। इसका मतलब ये है कि सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्या आपने पहचाना यह कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। बच्चों, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। आइए इन 12 महीनों के नाम तथा उन दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इन 12 महीनों के नाम लिखने हैं और हर महीने में कितने दिन होते हैं उसकी संख्या को भी आपको नीचे लिखना है। तो ये नाम हम अभी बाद में लिखेंगे, उससे पहले हम एक ट्रिक जानने वाले हैं जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। बच्चों, एक साल में होते हैं 12 महीने। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इन 12 महीनों में से कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, 30 डेज, और कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, मतलब कि 31 डेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक स्पेशल मंथ है, यानी कि एक विशेष महीना है जिसका नाम है फरवरी। तो फरवरी में 28 दिन होते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन कभी कभी फरवरी में 29 दिन भी होते हैं। तो 28 दिन कब होते हैं फरवरी में? कॉमन ईयर में। कॉमन ईयर यानी कि सामान्य वर्ष में। ओके, और 29 दिन कब होते हैं? लीप ईयर में। ठीक है, लीप वर्ष में। तो ये हो गया लीप ईयर। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो बाकी महीने हैं उनमें से किस महीने में 30 दिन और किस महीने में 31 दिन होते हैं। बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने दोनों हाथों की मुट्ठी इस तरह से बनानी होगी
और आपको जो जनवरी है उसकी शुरुआत करनी होगी। जो आपने मुट्ठी बनाई है ना, उस मुट्ठी का जो पहला उभरा हुआ हिस्सा है उससे आपको जनवरी के महीने की शुरुआत करनी होगी और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप जब मुट्ठी बनाएंगे आप ये देखेंगे कि आपका एक हिस्सा उभरा हुआ है और एक हिस्सा गहरा है अंदर की तरफ, फिर इस तरह से दूसरा हिस्सा उभरा हुआ है और फिर यह हिस्सा गहरा है। ठीक है, तो जो उभरे हुए हिस्से हैं उस पर जो महीने आएंगे उसमें होते हैं 31 दिन और जो गहराई में हिस्से आएंगे उसमें उस महीनों में होते हैं 30 दिन। ठीक है, और फरवरी के बारे में तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो चलिए जनवरी से हमें शुरुआत करनी है। तो जनवरी इस उभरे हुए हिस्से पर है तो इसलिए हम पता लगा लेंगे कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी में 28 या 29, मार्च उभरे हुए हिस्से में है तो इसमें भी होंगे 31 दिन, अप्रैल गहरे हिस्से में है। ठीक है, ये दो उभरे हुए हिस्सों के बीच में है गहरा हिस्सा तो इसमें होंगे 30 दिन, मई उभरे हुए हिस्से में है यानी कि ऊपर की तरफ जो हिस्सा निकला हुआ है उसमें, तो इसमें होंगे 31 दिन, जून गहरे हिस्से में है तो इसमें होंगे 30 दिन, जुलाई उभरे हुए हिस्से में है तो इसमें होंगे 31 दिन, अगस्त उभरे हुए हिस्से में है तो इसमें भी 31 दिन, सितंबर गहरे हिस्से में है तो इसमें होंगे 30 दिन। ठीक इसी तरह से जो अक्टूबर है वो उभरे हुए हिस्से में है तो इसमें होंगे 31 दिन, नवंबर गहरे हिस्से में है तो इसमें होंगे 30 दिन और दिसंबर उभरे हुए हिस्से में है तो इसमें होंगे 31 दिन। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप आसानी से बता देंगे कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप मुट्ठी बंद करके ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर महीनों के नाम लिखते हैं। तो पहला महीना है जनवरी जिसमें होते हैं 31 दिन। दूसरा महीना कौन सा है बच्चों? दूसरा महीना है फरवरी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे फरवरी जिसमें होते हैं 28 दिन नॉर्मल ईयर में और जो आपका लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 29 दिन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर आप लिखिएगा फरवरी। तीसरा महीना कौन सा होता है? तीसरा महीना होता है मार्च, तो आप यहाँ लिख देंगे मार्च और मार्च में होते हैं 31 दिन, तो आप यहाँ लिखेंगे 31। ठीक है, चौथा महीना है अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन, तो आप यहाँ लिखेंगे 30। पाँचवा महीना है मई, तो मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, आप यहाँ लिखेंगे 31। इसी तरह से छठा महीना है जून, तो आप यहाँ पे जून का नाम लिखेंगे और जून में कितने दिन लिखे हुए हैं यहाँ पर? 30 दिन, तो आप यहाँ लिख देंगे 30 दिन। ठीक है, इसी तरह से अगला महीना है जुलाई, सातवां महीना, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, तो आप यहाँ लिखेंगे 31। आठवां महीना है अगस्त का महीना, तो आप यहाँ अगस्त लिखेंगे, अगस्त में भी होते हैं 31 दिन। नौवां महीना है सितंबर का महीना, तो यहाँ पर देखकर आपको लिखना है कि सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपको 10वें, 11वें और 12वें महीने का नाम लिखना है और उनमें कितने कितने दिन होते हैं उसे भी यहाँ से देखकर लिखना है। तो इसे आप खुद से ज़रूर कीजिएगा बच्चों। यह तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष 2020 विश्व भर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे देश भारत में भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए, जिनकी तारीख नीचे तालिका में दी गई है। आइए तालिका को पूरा करें। तो बच्चों, भारत में जो पहला लॉकडाउन था वो कब लगा था? भारत में पहला लॉकडाउन लगा था 25 मार्च 2020 को। ठीक है, और कब तक लगा था? 14 अप्रैल 2020 तक। 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक। तो अब आपको ये बताना है कि पहला लॉकडाउन कितने दिन का था, मतलब कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक कितने दिन हुए। ठीक है, तो आइए इसको हम एक बार अच्छे से देखते हैं। तो बच्चों, अब क्योंकि ये लॉकडाउन 25 मार्च को लगा था, इसलिए हम इसमें 25 मार्च का दिन भी गिनेंगे। ठीक है, तो 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च। तो ये हो गए मार्च के दिन। ठीक है, तो मार्च आपको पता ही है कि मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 31 तारीख तक लिखी हुई है। तो आइए गिनते हैं कि मार्च के महीने में कुल कितने दिन लॉकडाउन रहा। तो मार्च के महीने में रहा 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मार्च के महीने में रहा 7 दिन लॉकडाउन। ठीक है बच्चों। अब अप्रैल के महीने, तो आइए देखते हैं। 1 अप्रैल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये है अप्रैल का महीना। तो अप्रैल के महीने में कितने दिन हुए? 1 से लेकर के 14 तक 14 दिन हुए। तो इसे तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इसे थोड़ा समझाने के लिए अलग अलग तारीखों को लिख दिया है। ठीक है। मार्च के महीने के 7 दिन और अप्रैल के महीने के 14 दिन, तो कुल मिलाकर कितने हुए बच्चों? 14 जमा 7 कितना होता है? बिल्कुल सही, 14 जमा 7 होता है 21। तो जो पहला लॉकडाउन था वो कितने दिन का था? 21 दिन का था। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरा लॉकडाउन। बच्चों दूसरा लॉकडाउन लगा था 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक। ठीक है। अब आपको ये पता करना है खुद से कि जो दूसरा लॉकडाउन है वो कितने दिन का था, मतलब कि 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक कितने दिन हुए। तो उसकी संख्या को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है तीसरा लॉकडाउन, कब शुरू हुआ? 4 मई 2020 को, और कब तक रहा? 17 मई 2020 तक। तो 4 मई से लेकर 17 मई 2020 तक कितने दिन हुए उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे चौथा लॉकडाउन जो रहा था 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक। तो 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक कितने दिन हुए उसकी संख्या को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, ये बहुत आसान है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि लॉकडाउन के कुल कितने दिन थे। तो लॉकडाउन के कुल कितने दिन थे, इसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर जितने भी दिन आएंगे उन सभी को आप जोड़ देंगे, यानी कि जमा कर देंगे, और उसके बाद उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बच्चों आपको अपनी कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 80 एंड 81 भी करना है। ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप वर्ष में 29 तथा सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतः लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग यानी कि डिवाइड करने पर यदि शेष 0 बचे तो वह वर्ष लीप वर्ष का होता है। जैसे वर्ष 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, इसलिए वर्ष 2020 लीप वर्ष था। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि वो बच्चे को बताएं कि जो लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में। ठीक है। और जो कॉमन ईयर होता है, कॉमन ईयर में यानी कि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी में कितने डेज होते हैं? उसमें फरवरी में होते हैं 28 दिन। ठीक है। तो अभी कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप उस वर्ष को अगर 4 से भाग करेंगे और भाग करने पर अगर 0 बचता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा है 2020। तो चलिए इसको 4 से भाग करते हैं। 4 5 are 20, और फिर हमने यहाँ पर इसको नीचे लिखा 20 को, अगेन 4 5 are 20। तो कितना बचा शेष? 0। तो इसका मतलब ये है कि सन 2020 क्या था? लीप वर्ष था। ठीक है। तो ये आपको अपने बच्चों को बताना है। नोट, शतक वर्ष यानी कि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उसको हम 4 के बदले 400 से भाग करके पता करते हैं कि यह लीप वर्ष है या नहीं। जैसे वर्ष 1800, 1900, 2000, 2100 आदि, ये सभी क्या हैं? शतक वर्ष हैं। ठीक है। तो 1900 को जब हम 400 से भाग करते हैं तो शेष 0 नहीं बचता है, इसलिए यह वर्ष लीप वर्ष नहीं था। तो बच्चों मतलब पेरेंट्स के लिए यहाँ पर एक सुझाव और है कि वो अपने बच्चों को ये बताएं कि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं जैसे कि 1800, ये क्या है? सेंचुरी ईयर्स हैं। ठीक है। 1900, 2000, 2100। ठीक है। तो इन्हें कैसे पता लगाएं कि ये लीप वर्ष हैं या नहीं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं उनको 400 से भाग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1900 को 400 से भाग करें
तो कितना बचेगा, आइए देखते हैं। 4 4s आर 16, तो ये हो जाएगा 1600, 400 इंटू 4 1600, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पर बचा है 300। तो अब ये जो 400 है ये 300 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये क्या है, इसका शेष बच गया है। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सन 1900 है ये लीप वर्ष नहीं था। ओके, तो ये आप अपने बच्चों को ज़रूर समझाइएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।